हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सेकंड साइंस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो कि क्लास 6 का साइंस चैप्टर 1 है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और मैंने आपको बोला भी था कि आप एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए और अगर आपका हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, शुरू करते हैं। तो पहले ये जो टर्म है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो क्या आपको पता है कि वो क्या है? मैं बताती हूँ। सपोज़ आपने बनाया वेजिटेबल करी, तो आपको उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? आपको चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, है ना? और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो उन चीज़ों में जो बहुत सारे जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वाटर होते हैं, ठीक है? उन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है? सपोज़ आप एक पूरा वेज, फुल्ली वेज न्यूट्रिशियस meal लोगे. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, सांबर and a vegetable preparation of ladies finger या फिर भिंडी, ठीक है? तो इन सब में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं और इन सारे डिफरेंट आइटम्स में वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। किसी में वाइटामिन ज़्यादा हैं, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में फैट ज़्यादा है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? Okay, so activity 1, our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. तो यहाँ पे हमारा जो टेबल 2.1 है इसमें दिए गए हैं रीजन स्टेट और उसके बाद आइटम ऑफ ग्रेन, उसके बाद आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, उसके बाद वेजिटेबल्स, उसके बाद अदर्स। तो इसे हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो पहले रीजन और स्टेट में आता है पंजाब, ठीक है? आप पंजाब तो जानते ही होंगे। पंजाब में ग्रेन में क्या खाते हैं? वो कॉर्न खाते हैं, मकाई खाते हैं, मकाई के दाल, सॉरी मकाई के रोटी, ठीक है? उसके बाद आइटम ऑफ दाल में क्या खाते हैं? दाल में खाते हैं मीट, दाल या फिर मीट यहाँ पे खाते हैं, राजमा खाते हैं या फिर उसे किडनी बीन्स भी खाते हैं, ठीक है, कहते हैं उन्हें। उसके बाद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में क्या खाते हैं? वो सरसों का साग, सरसों का साग एक मस्टर्ड लीफ कड़ी है जो एक पर्टिकुलर सीज़न में बनाया जाता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आता है अदर्स, मतलब इन सबको छोड़ के और भी जो जो चिकन वगैरह हो गया, नॉनवेज हो गया, तो उन्हें क्या क्या खाते हैं या फिर जो भी तेल वगैरह, घी वगैरह, जो मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो पंजाब में खाते हैं कर्ड, मतलब दही खाते हैं, योगर्ट और घी खाते हैं। और पंजाब में आप तो जानती होंगे, पंजाब में हर चीज़ में घी ही डालते हैं, तेल की जगह वो घी ही लगाते हैं और घी ही डालते हैं। रोटी में घी, पराठे में घी, कढ़ी में घी, सब जगह घी ही घी। क्यों? और घी में क्या होता है, ज़्यादा फैट होते हैं। तो ये जो आपने 5 देखे, ये जो 4 आपने आइटम्स देखे हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ठीक है? किसी में विटामिन्स होते हैं, किसी में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? तो इस तरह आप ये टेबल को मतलब कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। द इंग्रेडिएंट्स विच कंटेन सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड एंड एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मतलब कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी डेवलपमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है? अगर कहीं भी मतलब आपके घाव आ गए, उन्हें मतलब रिस्टोर क्योर करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? तो उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। वो होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिन्हें हमने टर्म देकर, नाम देकर कहा है न्यूट्रिएंट्स। तो किसने कितने टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो पांचों हैं ये मेन है, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है? और जो डाइटरी फाइबर, रफेज एंड वाटर, वो अलग है, इन एडिशन है। वो कुछ कुछ फूड में होते हैं और कुछ कुछ फूड में नहीं होते हैं, वो भी एसेंशियल है, बट इतना नहीं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो जैसे कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल है,
डाइटरी फाइबर्स वो इतने भी एसेंशियल नहीं है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल भी हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स में गिने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च। तो टेस्ट फॉर स्टार्च क्या है? तो एक एक्टिविटी है, उसमें आपको देखना है कि आपको एक रॉ मटेरियल लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स मतलब केमिकल्स डालकर उसमें आप देखोगे कि इसमें स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आता है हमारा स्टार्च, टेस्ट फॉर स्टार्च। तो चलो फिर देखते हैं कि टेस्ट फॉर स्टार्च कैसे करते हैं। Take a small quantity of a food item or a raw ingredient, put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue or black? So यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि इस रॉ फूड आइटम में स्टार्च है? तो आपको क्या करना है, एक रॉ फूड आइटम लेना है। सपोज यहाँ पे हमने रॉ कच्चा आलू लिया, उसमें मतलब डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन जो है उसके 2 से 3 ड्रॉप मतलब डालने हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए उसे निकाल देना है, मतलब रख देना है एक साइड पे। तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि उसमें ब्लू या फिर ब्लैक के पैचेस आ जाएंगे, जहाँ पर आपने डाले हैं वहाँ पे पैचेस आ जाएंगे। अगर वो पैचेस आए तो आपको पता चलेगा कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा गया एक्टिविटी 1 जो कि है स्टार्च, टेस्ट फॉर स्टार्च। ओके, उसके बाद आ जाएगा फिर से प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन्स के लिए क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो अगर आप लोगे सॉलिड, कोई भी रॉ सॉलिड फूड आइटम लोगे जो हार्ड होगा, तो उसे पहले आपको मतलब क्रश करना है, उसका पाउडर बनाना है, या फिर आप कोई भी लिक्विड फॉर्म के ले सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हमने मिल्क लिया है। ठीक है, उसके बाद make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. तो जो मिल्क है उसे हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आधा भरेंगे, उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स पानी डालेंगे। ठीक है, और एक ड्रॉपर की मदद से उसके अंदर फिर हम डालेंगे 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, उसके मतलब जहाँ जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें दूध और पानी है, उसमें हम क्या डालेंगे, 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। उसके बाद और 10 ड्रॉप्स डालना है कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद अगर वो सोल्यूशन, वो जो मिल्क है, अगर वो वायलेट कलर को ट्रांसफ़र हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो आप जानोगे कि मिल्क में या फिर जो फूड आइटम आप टेस्ट कर रहे हो उसमें प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 2.2 टेबल है, इसे आप फिल कर सकते हो। रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, यस। मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है, यस। ग्राउंडनट में फैट प्रेजेंट है, यस। लेकिन हम तो पता नहीं करा कि फ़ैट को कैसे टेस्ट करते हैं, तो चलो फिर करते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट फॉर फैट्स। ओके, तो इसमें क्या करना है कि आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसमें कोई सा भी रॉ फूड आइटम ले लेना है। सपोज़ यहाँ पे हमने ग्राउंडनट लिया, जैसे कि यहाँ पे टेबल पर लिखा गया है ग्राउंडनट। ठीक है, तो ग्राउंडनट लिया, उसके बाद उसे क्या करना है कि उसी पेपर में आपको उसे रख कर उसे क्रश करना है, लेकिन आपको ऐसे क्रश करना है कि जैसे वो पेपर फटे ना। ठीक है, उसके बाद आपको उसे खोल के कुछ समय के लिए रख देना है। उसके बाद उसको जो ग्राउंडनट है, जो क्रश्ड हो गया है, उसे निकाल देना है और आपको देखने के लिए मिलेगा कि उस पेपर में ऑयली पैचेस है। अगर उस पेपर में ऑयली पैचेस हैं तो आपको पता चलेगा कि उसी फूड आइटम में फैट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दिए गए हैं सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं। तो पहले यहाँ पे है बाजरा जो कि ग्रेन्स हैं, मेज, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पोटैटोज़, पपैया, मेलन। ठीक है, उसके बाद ये मेज मतलब मकई, उसके बाद ये मैंगो हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारा सोर्सेस ऑफ फैट। लेकिन जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। तो हम रिच इन फैट का पहले देखेंगे, हम देखेंगे पहले एनिमल सोर्स। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं एनिमल सोर्स में क्या क्या है। तो प्लांट सोर्स में क्या क्या है। तो यहाँ पे पहले सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, टील,
नट्स और ग्राउंड नट्स। तो ये सारे क्या हैं, प्लांट सोर्सेस ऑफ रिच इन फैट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सम सोर्सेस ऑफ फैट एनिमल सोर्सेस से। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि एनिमल सोर्सेस में क्या क्या आते हैं। एनिमल सोर्सेज में घी जो कि मिल्क से बनाए जाते हैं, वो काऊ से आता है, यहाँ पे मिल्क है। बटर भी मतलब मिल्क से बनाए जाते हैं, क्रीम भी मिल्क से बनाए जाते हैं, एग है, फिश है, मीट है। तो ये सारे क्या हैं, एनिमल सोर्सेज है जो कि रिच इन फैट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो ज़्यादा हमको एनर्जी देते हैं, हमको एनर्जी देते हैं कुछ काम करने के लिए। लेकिन जो फैट है वो भी एनर्जी देते हैं। तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा एनर्जी देते हैं? फैट। फैट है जो ज़्यादा एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फैट फूड आइटम खाओगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, है ना। तो चलो फिर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मतलब फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन। तो पहले हम प्लांट सोर्सेज देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था। तो प्लांट सोर्सेज में यहाँ है मूंग, स्प्राउटेड सीड्स जो पढ़े थे हमने पिछले चैप्टर में। उसके बाद तुअर दाल है, उसके बाद ग्राम है, पीज़ है और सोयाबीन्स है। ठीक है, उसके बाद ये बीन्स है। तो ये सारे क्या हैं, फूड रिच इन प्रोटीन्स ऑफ प्लांट सोर्सेस। ओके, उसके बाद देखेंगे हम एनिमल सोर्सेस जो कि प्रोटीन्स में रिच है। तो फिर चलो पहले मिल्क, एग, पनीर, फिश, मीट, ये सारे भी एनिमल सोर्सेस है जो कि रिच है किस में, प्रोटीन्स में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, रिच इन विटामिन सी। तो विटामिन ए पहले देखते हैं कि विटामिन ए में क्या क्या रिच है, मतलब कौन कौन से फूड विटामिन ए से हैं। तो पपैया है जिसमें विटामिन ए रिच है। उसके बाद कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, फिश ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। तो ये क्या है, सारे रिच इन प्रोटीन है, विटामिन ए है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा विटामिन बी। तो फिर देखो विटामिन बी में क्या क्या है, राइस है, वीट है, लिवर है। ठीक है, ये तीनों क्या है, रिच इन विटामिन बी। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी में क्या क्या रिच है, मतलब क्या क्या फ्रूट्स हैं, क्या क्या वेजिटेबल्स हैं, क्या क्या फूड आइटम्स हैं। ऑरेंज है, गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन है, आंवला है, टमाटोज़ है। तो यहाँ पे हमने विटामिन सी में क्या देखा कि जो साइट्रस फूड आइटम्स होते हैं वो रिच इन विटामिन सी होते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी। तो विटामिन डी के कौन कौन से फूड आइटम्स है, फिश है, एग है, लिवर है, बटर है, मिल्क है। ठीक है, ये सारे रिच इन विटामिन डी है। ओके, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम उसका जो बचा है उसे हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और जब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, स्टे एट होम, स्टे सेफ। गुड बाय।